पुलिस लिए है, ये पैसे नहीं दे रहा, पैसे निकाले आते हैं। कहा किसने दिए हैं पैसे? मोदी पंथ हाँ? मोदी ने कितने? 1000। बैंक वाले समझाते रहे कि पैसा 3 से 4 दिनों बाद मिलेगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की सारी अपील खारिज कर दी गई। हमने सुना कि कुछ पैसे मोदी सरकार ने डाले बैंक खाते में, तो इसलिए हम मालूम करना है। 1000 रुपए आ रहे हैं खाते में मोदी के यहाँ से, मोदी भेज रहा। आगे आपके खाते? नहीं, हमारे खाते में अभी कहाँ है, मुझे मोदी दे रहा, हमारा पैसा नहीं आया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने जब देखा कि CAA का विरोध हो रहा है, NRC जो कि आया नहीं है उसका विरोध हो रहा है, और उसमें स्लोगन था वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, कागज़ नहीं दिखाएंगे। वो कागज़ नहीं दिखाएंगे का मतलब क्या था कि जब आप लोग चेक करने के लिए हमारे घर पर कागज़ आएंगे तो हम नहीं दिखाएंगे, अपना नाम रंगा बिल्ला बताएंगे, अपने घर का एड्रेस 7 रेस कोर्स बताएंगे। इसमें बहुत सारे वामपंथी कम्युनिस्ट धर्म धुरंधरों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली थी और मुसलमानों को बहकाने के लिए रोड पर खड़े होकर के संविधान तलक को गाली दी, कोर्ट तक को गाली दी थी। खुलेआम लोगों ने कहा कि हम ये जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो केवल CAA के विरोध में नहीं, केवल अभी तक ना आए हुए कानून के ऊपर नहीं, बल्कि 370 हटाए जाने, 35A हटाए जाने, राम मंदिर बनाए जाने, 3 तलाक का जो आनंद था वो हमसे छीने जाने के कारण से हम ये विरोध कर रहे हैं। और मज़े की बात ये थी कि मोदी जी जिन लोगों के लिए ये कानून हटाया था 3 तलाक का, सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने ही किया, मोदी जी का, अमित शाह का और उनके कानूनों का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो आनंद है ये दोनों तरफा है, इसमें केवल ये पुरुषवादी नहीं है। अगर हम ये कहने लग जाएंगे जो हलाला है, मुतानिका है, ये पुरुषवादी है और सिर्फ पुरुष के लिए बना है, तो ये कहना गलत होगा। पिछले दिनों के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन्होंने तो कम से कम ये बात सिद्ध कर ही दी है कि इसमें महिलाओं का अपना भी स्वैग है, उनको भी कुछ चाहिए। इसी वजह से वो इस 3 तलाक मुतानिका को हटवाना नहीं चाहती हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े और वही महिलाएं सबसे पहले हमें बैंक की लाइनों में लगी मिली, जो मोदी और अमित शाह को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे थे कि हम मोदी और शाह को मार देंगे। वही महिलाएं सबसे पहले बैंक की लाइन में जाकर के खड़ी हुई मिली। किस लिए? स्वयं आपने वो वीडियो सुन ही लिया है, मैं और ज़्यादा उसके आगे क्या कहूँ। इसीलिए मैंने वीडियो शुरू करने से पहले वो वीडियो आपको सुनवा दी है। देखा दोगलापन? और यही नहीं है, भारत भर में आज लॉकडाउन हो रखा है चाइनीज़ वायरस की वजह से। जो लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने अपनी तरफ से जी जान से इसके खिलाफ लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि दिल्ली के CM और चाइना के राष्ट्रपति मिलजुल करके कोरोना को कैरी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये भारत में अच्छे तरीके से घुस जाए, ताकि हम इसका इलाज बेचने के नाम पर कम्युनिस्ट चाइना की जो दवाइयां हैं भारत में इंपोर्ट कर सके। RNDTV की खबर को मैं चौथी वीडियो में एक बार फिर से उसका उल्लेख कर रहा हूं। उसने कहा था कि 25 करोड़ लोग संभावित ऐसे हैं कि जो प्रभावित होंगे अगले 3 महीनों में भारत में। और वो अब जो हमने दिल्ली की ट्रेजेडी देखी है मजदूरों की, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हमने कहीं ना कहीं जो RNDTV की खबर थी उसको आधा अधूरा ही सुना था। वो कहते हैं ना कि मुर्गा इतना बड़ा था, जब उससे पूछा गया कि मुर्गा इतना बड़ा कैसे हो सकता है, उसने कहा अभी तो आधी बात हुई है, दूसरा हाथ में लाया ही कहाँ हो। तो RNDTV ने उस टाइम पर आधी ही बात कही थी। यानी कि पूरी बात तो तब होगी जब हम दिल्ली से लाखों हिंदुओं को यहाँ से विस्थापित कर देंगे और उनके बीच में कुछ कोरोना फिदाइंस छोड़े जाएंगे और वो लोग पूरे देश भर के अंदर अगले 3 महीने में वही स्थिति ला करके खड़ी कर देंगे। RNDTV उस टाइम पर फिर से कहेगा कि ये देखिए, हमने तो ये बात पहले ही कह दी थी। अब जब जहां पर भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी बड़ी आतंकवादी संस्थाएं, आर्य समाज और RSS,
जो बम बनाती हैं, जो भगवा आतंकवाद फैलाती हैं, जब उनके द्वारा जो आतंकवाद फैलाने के जो अड्डे बनाए हुए हैं और जहां पर वो बम बना रहे थे, और उन बम को बनाने के बाद जब उन्होंने लोगों में उसको बांटा, भूखे गरीब लोगों में जब उस बम को बांटा और वो वीडियो में कैद हुआ, उन सबको देखने के बाद फिर से एक बार जेलसी की आग लगी। अब होता क्या है, विशेष समुदाय, विशेष कौम के लोग अब झूठे फोन करने लगे पुलिस के पास में, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर सामान खत्म हो गया है। लगातार मैं 2 वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों वीडियोस को देखिए और आप स्वयं अपने विवेक से बताइए कि क्या ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए। मेरे मित्रों, ये बहुत गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने घरों में 3-3 टंकियां आटे की स्टोर करके रख लेंगे, पूरा का पूरा एक टीन नमक का भर करके रख लेंगे, अपने दशकों बच्चे जो आपने अपने आसपास इकट्ठे किए हुए हैं उन सब का पेट भर लेंगे, पुलिस के क्रॉस क्वेश्चन किए जाने पर आप बेहोशी का नाटक कर लेंगे, तो ये बहुत गलत है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास की जनता को मूर्ख समझते हैं, मरने योग्य समझते हैं। जिन संस्थाओं को आप रात दिन गाली देते हैं ना, वो लोग ही आज की तारीख में सबसे बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा था अभी कुछ दिनों पहले कुछ जय भीम जय मीम करने वाले लोगों ने, एक मीना मीना करके है, उसने कहा रामदेव बाबा पैसा निकालो, संघ पैसा निकालो, यानी कि इस पूरे जो भी लॉकडाउन हो रखा है और जितने भी लोग पीड़ित हैं, स्वामी रामदेव जी ने आगे बढ़ करके 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किए। इसके अलावा लाखों रुपए की मशीन अभी वो पहले ही डोनेट कर चुके हैं। जगह जगह पर उनकी संस्था से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हैं, वो अपनी तरफ से जा करके खाने पीने का सामान बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी मस्जिद से, बामसेफ से, मूल निवासी संस्था से, मायावती के हाथ से, चंद्रशेखर रावण से, इनके हाथों से कोई एक पैसा छूटा क्या? एक पैसा भी गया क्या? दोस्तों, ये जितना भी आज की तारीख में कोरोना वायरस, इस पूरे के पूरे जो हमारे ऊपर आपदा आई हुई है, इसके दौरान जितनी घटिया से घटिया कुनीति ये लोग कर सकते थे, इन्होंने कर ली है। इन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है। खुद अपनी जेब से एक चवन्नी नहीं देनी, बाहर निकल करके एक व्यक्ति की भी सेवा नहीं करनी, और देश की सेवा में खड़े हुए, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, अडानी ने भी बहुत बड़ी रकम अभी डोनेट की है, इन लोगों को ये कहीं ना कहीं जो कि स्वदेशी ताकतें हैं, उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक सकारात्मक बात यहां पर करना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं, बच्चे 10-10 रुपए भी डोनेट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। हर देश में कोरोना जीता है, लेकिन हमारे देश से इसको हार कर ही जाना है, और हारना है ऐसे मीणाओं को, हारना है ऐसे रावणों को, हारना है ऐसी दौलत की बेटी मायावती को, और हारना है उस हर मदरसे को जो नफरत के बीज बो रहा है, हारना है उस हर मस्जिद को जो विदेशियों को अपने यहाँ पर छिपा करके बैठी हुई है, पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, हारना है उस हर व्यक्ति को जो अपनी छतों के ऊपर नमाज पढ़वा रहे हैं, हारना है उस हर व्यक्ति को जो धर्म के नाम पर, जो किसी भी देवी देवता के नाम पर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस लॉकडाउन का विरोध कहीं ना कहीं अपनी भाषा में कर रहे हैं। और सबसे अंत में सबसे खास खबर, यूपीएससी में टॉप करने वाली टीना डाबी जी 2015 की टॉपर रही हैं। सेकंड नंबर पे अथर नाम का एक लड़का आया था, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया, काफ़ी सारा विरोध हुआ था। इसको जय भीम जय मीम की तूती बजाने वाले लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके प्रचारित और प्रसारित भी किया था और कहा था कि ये देखिए मिसाल, इसको कहते हैं मिसाल, जबकि उन दोनों को इससे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद में खबरें ये भी आई कि अब टीना डाबी जी की पिटाई हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर और अखबारों की सुर्खियाँ बनी रही काफ़ी लंबे टाइम तक। 2019 नवंबर में आखिरी बार दोनों की एक फ़ोटो आई थी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनके बायो में
पहले लिखा जाता था कि वो कश्मीर की बहू हैं। टीना डाबी खान वो अपना पूरा नाम लिखती थी, लेकिन वो सारा का सारा उन्होंने चेंज कर लिया है। एक दिन उन्होंने अपनी जो स्टोरी होती है इंस्टा स्टोरी, उसमें हनुमान चालीसा की 2 लाइनें पोस्ट की और जय श्री राम उसके साथ में लिखा। आपको याद होना चाहिए कि इसी तरीके से एक बार कांग्रेस के महासचिव सिंधिया जी ने भी अपने ट्विटर में बायो को चेंज कर दिया था काफ़ी लंबे टाइम पहले ही, और आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। यानी कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे पहले बायो चेंज होता है सोशल मीडिया के ऊपर, सिंगल है या मिंगल है ये सब चीज़ें, उसके बाद में बड़े डिसीजन सामने आते हैं। यही नहीं, अतहर ने यहीं पर उनको अनफॉलो भी कर दिया था, यानी कि कुछ तो पंगा है बीच में। मैंने 2015 में भी कहा था कि काठ की हांडी बहुत दिनों तक या बहुत बार चूल्हे पर नहीं चढ़ सकती है। अभी वेट एंड वॉच, देखते हैं अभी होता क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में स्प्रेड कीजिए। अगला वीडियो जो है वो बेहद खास होने वाला है। मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा और पूरा लाइव आप लोगों के साथ में लेकर के आऊंगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।